वेरी गुड। हे मेरे भगवान। क्या हिमाचल प्रदेश में आपदा और भूस्खलन के कारणों का कोई पता लगाना नहीं चाहता? क्या हर बार हिमाचल प्रदेश में आपदा के नुकसान पर सिर्फ सियासत होती रहेगी? आखिर लोगों के जान माल के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 16 जगहों पर बादल फटने, 3 जगहों पर अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन से अब तक करीब 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो करीब 34 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस तबाही को देखते हुए सुक्खू सरकार ग्राउंड पर उतर चुकी है। पिछले 2 सालों की तबाही में जिस तरह सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश की थी, उसी तरह इस बार भी खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हर तरह से मदद मिल सके। लेकिन जिस तरह से भूस्खलन और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे कई सवाल निर्माण और विकास कार्यों पर भी उठ रहे हैं। फिर चाहे वो केंद्र सरकार के 4 लेन के कार्यों की बात हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाओं के विकास कार्यों की बात हो। आजकल शिमला की उस बिल्डिंग की चर्चा खूब हो रही है जिसे समय रहते हिमाचल सरकार द्वारा खाली करवा लिया गया था और चंद घंटों बाद ही वो बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। सरकार की तरफ से बताया गया कि ऐसी ही करीब 8 बिल्डिंगें थी जिन्हें खतरा देखते हुए खाली करवा लिया गया था। सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह आज कल इसी मुद्दे को लेकर चर्चाओं में हैं। उन पर NHAI अधिकारी को पिटवाने का आरोप लग रहा है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज कर NHAI की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 4 लेन की अनियमित निर्माण कार्यों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोग NHAI अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। NHAI पर 4 लेन को लेकर गलत कटिंग का आरोप लग रहा है। आरोप ऐसा लग रहा है कि गलत कटिंग की वजह से लोगों के घरों और बिल्डिंगों को खतरे में डाला जा रहा है। आरोप यह भी है कि जब इसका विरोध किया जाता है तो NHAI के अधिकारी मुआवजा देने की बात कहते हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़िए और राजनीतिक चर्चाओं की बात भी छोड़िए, लेकिन हम हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में इस तरह बिल्डिंगों को नुकसान क्यों हो रहा है। आखिर लोगों के घरों और इमारतें ताश के पत्तों की तरह क्यों ढहती जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में अनियोजित विकास कार्यों ने आपदाओं को और बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और डेवलपर्स पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 174 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो 11,209 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पहाड़ों को काटा जाता है, नदियों का प्रवाह बाधित होता है, डैम में लकड़ी और अन्य जैविक पदार्थ सड़ने से मीथेन गैस निकलती है जो स्थानीय तापमान को बढ़ाती है और बादल फटने जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय राजमार्गों और 4 लेन सड़कों के लिए पहाड़ों को लंबवत यानी वर्टिकली काटा जा रहा है, जो पारंपरिक टेरेसिंग सीढ़ीदार कटाई से खतरनाक है। 4 लेन सड़कों के लिए पहाड़ों को वर्टिकली काटने से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। शिमला जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं जो पर्यावरणीय चेतावनियों को नज़रअंदाज करती जा रही हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारों की नीतियों में काफ़ी कमी बताई जाती है जो आपदाओं को बढ़ाने में योगदान देती जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़क परियोजनाओं से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ठीक से नहीं किया जाता, जिससे परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों का पता नहीं चल पाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण HDMA है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा। ऐसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम और आपदा प्रबंधन योजनाओं को अपडेट करने की बेहद ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि NHAI पर सिर्फ हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से स्थानीय लोग 4 लेन के कार्यों की वजह से नुकसान की बात बोल रहे हैं, बल्कि भाजपा के दिग्गज नेता भी राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था और अटारी से लेह तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर सवाल खड़े किए थे। हमीरपुर से आगे हो रहे काम पर पिछले करीब 3 साल से स्थानीय लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी न केवल इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए, बल्कि रोड क्वालिटी और काम में देरी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर घटिया निर्माण गुणवत्ता को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इसीलिए अगर कुछ विकास कार्यों को लेकर NHAI पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी। अगर समय रहते विकास के नाम पर गलत नीतियों को रोका नहीं गया तो इसी तरह पहाड़ों का सीना तो छलनी होता ही रहेगा। साथ ही भूस्खलन और आपदा जैसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ही चली जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।